Hi, I'm Apurva and I've been trying to get a US visa for the last 2 years. The first time I ever applied for a US visa was in 2023. And 2023 में वीजा का सीन काफी ज्यादा खराब था. Like लोगों को एक साल बाद की अपॉइंटमेंट की डेट्स मिल रही थी. And that's when my really close friend at that time, let's just call him Sid, came into picture and gave me this agent's number जो apparently सबकी डेट्स एक हफ्ते में लेके आ रहा था. The only catch was कि ये एजेंट बाकी सब एजेंट से थोड़े ज्यादा पैसे लेता था. And by थोड़े ज़्यादा, I mean he was charging 50,000 rupees per person to get an appointment for the US visa. And so I asked my dear friend Sid that is this guy worth it? And Sid told me verbatim कि उसने भी उसे 50,000 रुपए ही दिए and he is the best in the market. तो मैंने इस एजेंट को 2 लाख रुपए दिए to get a visa for me, my brother and my mom dad. Well, this agent sucked. He did get me an appointment, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने अपनी लीव के लिए अप्लाई किया, टिकट्स बुक करी कोलकाता आने के लिए. And then one day before the appointment told us that he has fucked up the paperwork, so we'll have to cancel that appointment. Then we never really got another appointment for the next 11 months क्योंकि ये एजेंट हमें बोलता था कि give me a 15-day time slot जहां आप चारों लोग फ्री हो. And उन 15 दिन में किसी भी एक रैंडम दिन पे आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है. And कभी पापा के ऑफिस में काम होता था, कभी मेरे भाई के पेपर होते थे, कभी मेरी मम्मी के स्कूल में कुछ होता था, कभी मैं ट्रैवल कर रही होती थी. So we couldn't really figure out a date. So I told him कि can I apply for my visa individually? And he said no क्योंकि अब हमारा अकाउंट एक फैमिली की तरह बन चुका है. So for 11 months we could not figure out a free 15-day slot for this guy. And then after 11 months I finally told him कि इस महीने हम सब लोग फ्री हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. And he told us fuck you, your visa fees has expired bitch, which he never really thought that he should tell us while it was nearing expiration, right? And then he had the audacity to tell me to pay the 50,000 rupees to him again. Now, I should have called Sid to help me in this situation, but by this point, Sid and I were not really friends. So I called one of our common friends, जिसने इसी same agent के through अपना visa लगवाया था. And this common friend asked me कि तूने पैसे क्यों दिए वीजा अप्लाई करने के? मेरा, सिड का, मेरे मंगेतर का, हम सबकी फैमिलीज का वीजा तो कोलैब में लगवाया है इस एजेंट ने. सो व्हाई डिड यू जस्ट नॉट कोलैब विद हिम? बट सिड टोल्ड मी दैट ही पेड फॉर दिस वीजा. मैंने एक एजेंट को 2 लाख रुपए दिए अपना यूएस वीजा लगवाने के लिए बिकॉज माई रियली क्लोज फ्रेंड सिड टोल्ड मी दैट इट्स कंप्लीटली वर्थ द प्राइस व्हाइल सिड हिमसेल्फ गॉट इट इन बार्टर कोलैबोरेशन. वेल दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट सिड लाइड अबाउट. अपेरेंटली सिड टोल्ड द एजेंट कि अपूर्वा एकदम चूतिया है और उसके पास पूरी दुनिया जहान का पैसा है तो तुझे उससे जितने पैसे लेने ले, पर मेरे घर वालों का और मेरी गर्लफ्रेंड का वीजा तुझे फ्री में करवाना पड़ेगा. जब मुझे ये बात पता चली, I called Sid and I asked him how he can do this to me. I thought we were friends. And Sid told me कि उसने पैसे दिए और वो मुझे पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेजेगा. Sid never sent me the screenshot, but Sid did call the agent. और Sid ने एजेंट को बोला कि अगली बार जब भी अपूर्वा तुझे कॉल करे उसका फोन कॉल रिकॉर्ड कर दियो क्योंकि वो तुझे गुस्से में गाली दे सकती है and then you should post it on Instagram and ruin her life forever. आई थिंक ये सब सुन के एजेंट को मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने मेरे आधे पैसे रिफंड कर दिए. Sid made me give up on friendships, but I did not give up on my US visa. I tried applying again in March of 2025. But मेरे पासपोर्ट में 2 पेजेस खाली नहीं थे तो पहले मुझे मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए देना था. एंड March 2025 was also the time जब लेटेंट वाली पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी. तो एवरीबडी रेकमेंडेड मी कि मुझे मेरा पासपोर्ट तत्काल में लगवाना चाहिए एंड दैट वे मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई माइट जस्ट never get my passport क्योंकि मेरे अगेंस्ट 4 FIR है. Anyway, I applied for my passport in तत्काल, but there was an issue. Basically, मेरी सारी IDs पे सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम है और मेरा लास्ट नेम नहीं है. So the passport office needs additional documentation to verify that it is in fact me applying for this passport. So they asked for my dad's documentation. और मेरे पापा ने हर ID में अपने नाम अलग अलग लिखवाए हुए हैं. कहीं पे उनका सिर्फ फर्स्ट नेम है, कहीं पे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेडन नेम तीनों है और कहीं पे सिर्फ उनका लास्ट नेम है. So they rejected my तत्काल application and put me under police verification. Obviously मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में काफी टाइम तक अटका रहा. मैं 3-4 बार पुलिस स्टेशन गई, मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की बट नथिंग वर्क. एंड सो फॉर 40 days आई डिड नॉट हैव अ पासपोर्ट क्योंकि मेरा पुराने वाला पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था और मेरा नया वाला पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से दिखा ही नहीं रहा था. बट देन आई फाइनली गॉट माई पासपोर्ट एंड अप्लाइड फॉर माई यूएस वीजा. एंड इट्स सेफ टू से कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं. आई गॉट माई यूएस वीजा.